मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए एक और एमपीजीके की बेस्ट क्लास। तो आइए दोस्तों हमारी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारे, मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग ऐसा है जो कि वनों पर निर्भर है? तो कागज और वस्त्र उद्योग, सीमेंट और चीनी उद्योग, औषधि और सोया उद्योग, इस्पात और वाहन उद्योग। हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है, कौन सा होने वाला है दोस्तों? सही उत्तर हमारा कागज और वस्त्र उद्योग, ये उत्तर हमारा सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। कागज और वस्त्र उद्योग मध्य प्रदेश का नेपानगर, बुरहानपुर अपने नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स के लिए प्रसिद्ध है। और पेपर हमारे कैसे बनते हैं? पेड़ों से। ठीक है दोस्तों, अमलाई, शहडोल और ओरिएंटल पेपर मिल्स। बीड़ी उद्योग, बीड़ी हमारी किससे बनती है? तेंदु पत्ते से। और तेंदु पत्ता कहाँ से मिलता है हमको? पेड़ों से, मतलब वनों से। ठीक है दोस्तों, राज्य का लगभग 30% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे कहाँ से लिए हमने? तो ये क्वेश्चन हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो पेपर हुआ था उनसे हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमसीएनयू को यूजीसी अधिनियम की किन धाराओं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है? तो हमारी धारा 10 और 12A, केवल धारा 2F या धारा 2F और 12B, या केवल धारा 12A। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है कौन सा? धारा 2F और 12B। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन नहीं दोस्तों, यहीं पर हम इनके फैक्ट जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि की स्थापना 1990 में भोपाल में हुई थी। यह एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। कौन सी भारतीय आत्मा कहा जाता है? यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद, बेतवा नदी यमुना की किस ओर से एक प्रमुख सहायक नदी है? तो पश्चिमी तट से, दायां तट से, बायां तट से, या पूर्वी तट से? तो ये हमारे दायां तट से। कहाँ से? दायां तट से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके फैक्ट देखते हैं हम। तो दायां तट से मिलती है बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। कहाँ से होता है? कुमरा गांव से। प्रदूषण के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। हमीरपुर यूपी के पास यह यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर यूपी के पास यह यमुना में मिल जाती है। मान माता टीला बांध राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको सारी चीजें याद रखनी है। मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया मेले की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कहाँ मिलता है? क्या है? वाणिज्य व्यापार मेला, सरकारी औद्योगिक प्रदर्शनी, आदिवासी कृषि उत्पाद, या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रेरित मेला? तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी चीजें क्या है? यह मेला मुख्य रूप से ग्वालियर और गुना जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? ग्वालियर और गुना जिले में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यह अगस्त सितंबर में हीरामन बाबा की याद में लगता है। किसकी याद में लगता है? हीरामन बाबा की याद में। मान्यता है कि बाबा के आशीर्वाद से सर्पदंश का जहर उतर जाता है। मतलब जो सांप किसी को काट ले, वह जहर इनके आशीर्वाद से यहाँ पर उतर जाता है। ये मान्यता है, सर्पदंश का जहर उतर जाता है। यह ग्वालियर चंबल संभाग का प्रसिद्ध धार्मिक मेला है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव के आकार कार्यक्रम में किस प्रकार की प्रदर्शनी होती है? पुस्तक प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, या खाद्य स्टॉल? तो सही उत्तर होने वाला हमारा यहाँ पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी। क्या? हस्तशिल्प प्रदर्शनी। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम।
तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या हैं? लोक रंगा महोत्सव प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? हमारे भोपाल में। ठीक है। इसके अलावा चलते हम यहाँ 26 जनवरी से शुरू होकर 5 दिनों तक चलता है, मतलब 26 जनवरी से 5 दिनों तक चलेगा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम, तो आयोजन मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। कौन करता है? आदिवासी अकादमी। ठीक है दोस्तों। उद्देश्य आदिवासियों वासी कलाओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में महाबोधि महोत्सव 2024 में किस देश में के कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी? ठीक है। थाईलैंड के, जापान के, वियतनाम के या नेपाल के? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होने वाला है जापान के। कहाँ के? जापान के। ठीक है दोस्तों। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम, तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या है? तो यह है महोत्सव। जो यह महोत्सव है प्रतिवर्ष सांची रायसेन में आयोजित होता है। कहाँ पर? सांची रायसेन में प्रतिवर्ष आयोजन होता है इसका। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी में। किसने? अशोक ने। ठीक है। सांची सांची 1992 में यूनेस्को धरोहर में शामिल स्थल है। यह सारीपुत्र और महामोगलायन के अस्थि कलश भी रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं हम, तो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन सा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय? 2014, 2009, 2015 या 2011? हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है 2011। कब? 2011। ठीक है दोस्तों। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम, तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या है? यह विश्वविद्यालय एमपी एमएसयू जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? एमपी एमएसयू जबलपुर में स्थित है। स्थापना कब होती है? 2011 के अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों। यह मेडिकल, नर्सिंग, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद कॉलेज को संबंधता देता है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी स्थित है। ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको सारी याद रखनी है। 2025 में गांव की बेटी योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है दोस्तों। तो कब कितनी की जाती है? 7,500 रुपये प्रति माह, 750 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह या 5,000 रुपये प्रति माह? तो दोस्तों यहाँ पर गांव की बेटी योजना के तहत लड़कियों को 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है, जो कि सालाना कितनी होती है हमारी? 5,000। 5,000 कैसी होती है? तो 10 महीने की राशि यहाँ पर मिलती है लड़कियों को। ठीक है। इस प्रकार से 5,000 रुपये होती है, और हमारा सही उत्तर प्रति माह के हिसाब से 500 रुपये प्रति माह। योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। कब हुई थी? योजना की शुरुआत 2005 में। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना। पात्रता 12वीं में प्रथम श्रेणी न्यूनतम 60% आने अनिवार्य थे। 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने तक कुल 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आपको पता ही होगा। जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो हमारा सबसे बहुसंख्यक जो धर्म हुआ है हिंदू धर्म, मतलब सबसे ज्यादा आबादी हमारे हिंदू धर्म की है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं, तो हिंदू धर्म 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 90.90% आबादी हिंदू की है। इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी आबादी है 6.57%। जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए 2021 में नया कानून लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं हम, तो 1948 में मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री वी वी अली, श्री लीलाधर जोशी, श्री ए एस पटवर्धन या श्री जीवाजीराव सिंधिया? तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है श्री लीलाधर जोशी जी। श्री लीलाधर जोशी जी। ठीक है दोस्तों।
इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो श्री लीलाधर जोशी 28 मई 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना। इसकी दो राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। पहले राज प्रमुख शिवाजीराव सिंधिया थे। कौन थे पहले राज प्रमुख? राज प्रमुख शिवाजीराव सिंधिया थे। तखतमल जैन मध्य भारत के अंतिम मुख्यमंत्री बने। कौन बने? तखतमल जैन अंतिम मुख्यमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जल महोत्सव के लिए मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो भोपाल हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, ग्वालियर हवाई अड्डा या खंडवा हवाई अड्डा? तो हमारा सबसे निकटतम हवाई अड्डा होने वाला है यहाँ पर इंदौर हवाई अड्डा। कौन सा? इंदौर हवाई अड्डा। कब? जल महोत्सव। जल महोत्सव कहाँ पर होता है हमारा? तो ये होता है हनुमंतिया में। कहाँ पर? हनुमंतिया में। जल महोत्सव खंडवा के हनुमंतिया टापू पर होता है। कहाँ पर? खंडवा के हनुमंतिया टापू पर। यह इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर स्थित है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का ये स्विट्जरलैंड है। क्या? हनुमंतिया टापू। इंदौर का हवाई अड्डा प्रदेश का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के किस जिले से सिंध नदी का उद्गम होता है? किस जिले से होता है? विदिशा, कटनी जिला, सतना, रायसेन। कहाँ से? तो विदिशा जिले से। कहाँ से होता है? विदिशा जिले से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन नहीं दोस्तों, यही इसके फैक्ट देख लेते हैं हम। उद्गम मालवा के पठारों में विदिशा की सिरोंज तहसील से होता है। यहाँ गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड से बहती है। और उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी? ठीक है दोस्तों, शिवपुरी में इस पर मंडी खेड़ा बांध भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश में तवा जलाश्व बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये तवा नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर या सोन नदी पर? तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा तवा नदी आता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। तवा तवा नदी पंचमढ़ी महादेव पहाड़ियों से निकलती है। तवा बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य इसी के जल ग्रहण क्षेत्र में है या बांद्रभान के पास नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश में पारंपरिक लोक नृत्य किस उद्देश्य से किए जाते हैं? खेल उत्सवों में, राजनीति सभाओं में, केवल मनोरंजन के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों और देवी देवताओं के समक्ष श्रद्धा के लिए? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होने वाला है। यहाँ पर चलते हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो ये फैक्ट क्या है इनके? अधिकता लो अधिकता लोक नृत्य धार्मिक आस्था और फसल कटाई से जुड़े होते हैं। बुंदेलखंड का राई राजकीय नृत्य है। कर्मा नृत्य गोड़ और बेगा जनजाति का एक प्राचीन नृत्य है। मालवा में मटकी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अपने अगले अगले क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश में सोन नदी के स्रोत के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी निकलती है यहाँ पर? हमारी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ा कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। तो नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक अनूपपुर से निकलने वाली नदी है। दोनों कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक अनूपपुर से निकलने वाली नदी है। यहीं से जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। किसका? जोहिला नदी का भी उद्गम यहीं से होता है। नर्मदा अरब सागर में और सोन गंगा में मिल जाती है। नर्मदा जो नदी है वो डायरेक्ट अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी गंगा में मिलती है। अमरकंटक को तीर्थराज भी कहते हैं। अमरकंटक को क्या कहते हैं? तीर्थराज भी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज नहीं है? क्या नहीं है? यूरेनियम, चुना पत्थर, तांबा अयस्क, लोहा अयस्क। तो यहाँ पर चुना पत्थर भी है, तांबा अयस्क भी है और लोहा अयस्क भी है, लेकिन ये जो है यूरेनियम नहीं पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम इनके फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादन वाला राज्य बनना है। ठीक है दोस्तों, बालाघाट में मलाज खंड की जो खदान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज की खदान है। यहाँ पे यूरेनियम प्रमुख मुख्य रूप से झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ आता है हमारा उज्जैन और इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है? निमाड़ी, बघेली, मालवी या बुंदेली? तो सबसे ज्यादा हमारे इंदौर और उज्जैन में मालवी बोली जाती है। क्या? मालवी, मालवी भाषा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं इनके फैक्ट की ओर। तो मालवी बोली मालवा, पठार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में बोली जाती है। ठीक है, यह राजधानी हिंदी, ये जो यह है राजस्थानी हिंदी की उपबोली है। कहाँ की? हिंदी की उपबोली है। बुंदेली राज्य में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और खंडवा खरगोन में निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नगर निगम अग्नि सुरक्षा सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो यहाँ पर है सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करके, वार्षिक शुल्क भुगतान करके, टोल फ्री नंबर 101 पर कॉल करके, या फिर अग्निशमन विभाग में जाकर। तो यहाँ पर आता है हमारा सही उत्तर, टोल फ्री नंबर 101 डायल करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं हम। इनसे जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। तो आपातकालीन फायर ब्रिगेड नंबर 101 है, और अब एकीकृत नंबर डायल कर सकते हैं अपन 112 का उपयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर की सुविधा है। ये सेवाएं नगरीय प्रशासन संचालन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जल महोत्सव में पर्यटक आमतौर पर किन राज्यों से आते हैं? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी होता है। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, हनुमंतिया जल महोत्सव MPSTDC आयोजित करता है। कौन करता है? MPSTDC। यह भारत का सबसे बड़ा जल कार्निवल है। क्या? जल कार्निवल। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात को विशेष टारगेट किया जाता है यहाँ पर। और टैग लाइन क्या है यहाँ पर? MP अजब, सबसे गजब और बहुत लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, ये टैग लाइन है इसकी। इसके अलावा चलते हम। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में कौन से जिले स्थित है? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में कौन से जिले स्थित है? टीकमगढ़ और दतिया, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, रीवा, पन्ना या मुरैना और ग्वालियर? तो कौन सा सही उत्तर होने वाला हमारा यहाँ पर? जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या है यहाँ पर? नर्मदा घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी से है। यह राज्य का सबसे निचला भौगोलिक भाग है। यहाँ की गहरी काली मिट्टी और गेहूं और सोयाबीन के लिए उपजाऊ है। यह राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 27.92 कवर करती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, यह वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमने जो आज क्वेश्चंस लिए थे, ये क्वेश्चन हमने पिछली परीक्षा MP पुलिस कांस्टेबल की जो थी 2025 में, उससे लिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।